तो मैं आपको बताऊं साहब, जब तक जीवन है उसमें 3 चीजों की गारंटी है। आजकल आपने लोगों ने देखा है पॉलिटिकल पार्टीज बड़ी गारंटियां दे रहे हैं, हाँ, कि अब इसकी गारंटी उसकी गारंटी, हाँ। तो मैंने भी गारंटी देनी शुरू की है आजकल। जब तक जीवन है आपका और मेरा, उसमें 3 चीजों की गारंटी है। नंबर 1, जब तक जीवन है उसमें दर्द रहेगा, कोई ना कोई पीड़ा रहेगी। हाँ, जो कुंवारा है उसकी पीड़ा अलग है, जो बेरोजगार है उसकी पीड़ा अलग है। अच्छा, आप लोगों ने एक विडंबना देखी है जी आज हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान में सबसे बड़ी समस्या क्या चल रही है जी? किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से पूछो कि लोगों के पास काम धंधा नहीं है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों के पास करने को काम नहीं है। और दूसरी चीज है जो मैं कॉर्पोरेट लाइफ में देख रहा हूं, कंपनीज को पता क्या शिकायत है, उनकी क्या पीड़ा है? करने के लिए ढंग के लोग नहीं मिल रहे, काम करने के लिए ढंग के लोग नहीं मिल रहे। लोगों के पास काम नहीं है, कंपनियों के पास काम करने वाले लोग नहीं है, और जिनके पास काम है वो काम ढंग से कर नहीं रहे। तो पीड़ा तो सब जगह है। ओके, कुंवारे को पीड़ा है, शादीशुदा को पीड़ा है, रोजगार वाले को भी पीड़ा है, बेरोजगार वाले को भी पीड़ा है, व्यवसायी को भी पीड़ा, सबको पीड़ा तो है। दूसरी चीज की गारंटी है, जब तक आप और मैं जीवित हैं, जीवन में क्या रहेगी? अनिश्चितता। क्या रहेगी? अनिश्चितता। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि जैसा आप सोचोगे बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। ओ ना ना ना, ऐसा नहीं होता। हाँ, आप में से जितने लोगों के बालक या बालिका हैं आपने देख लिया होगा, हाँ, जैसा आप चाहते हो जरूरी नहीं है वैसा ही निकल जाए, कैसा भी निकल सकता है। क्यों साहब? जरूरी नहीं है अगले साल का मौसम आपके हिसाब का ही होगा, कुछ भी पक्का नहीं है। जरूरी नहीं है अगली सरकार आपके हिसाब की बनेगी। जीवन में क्या है? अनिश्चितता तो है। और जो तीसरी चीज जीवन में जरूर है, पीड़ा है, अनिश्चितता है, और जो तीसरी चीज जिसके बिना कोई मनुष्य नहीं रह सकता, वो है कुछ ना कुछ कार्य, कुछ ना कुछ काम चाहिए, गतिविधि चाहिए। बिना गतिविधि के जीवन नहीं चल सकता। जैसे ही सुबह आंख खुलती है आपको कुछ ना कुछ काम चाहिए। आप लोगों ने देखा है जी, जो लोग रिटायर भी हो जाते हैं वो भी अपने लिए कुछ ना कुछ दिनचर्या बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? जैसे हम में से कुछ लोग होंगे जो रिटायर होकर भी आए हैं, तो अब उन्होंने अपने लिए एक अलग दिनचर्या बना ली है, क्योंकि जैसे ही आपकी आंख खुल गई है, आप सो नहीं रहे हैं और शरीर आपका स्वस्थ है, तो अब आपको कुछ ना कुछ काम चाहिए। अच्छा, अगर और कोई काम ना हो तो आपने देखा लोग क्या काम ढूंढ लेते हैं? अखबार में 2 चित्रों में 6 अंतर ढूंढो। क्यों ढूंढते हैं कि नहीं ढूंढते लोग? चलो अब ये पहेली सुलझाओ। क्यों? क्योंकि बिना काम के व्यक्ति का जीवन संभव नहीं है। अच्छा, और कोई काम नहीं करोगे तो अपने घर के बाहर कुर्सी डाल के बैठोगे, पहरेदारी करोगे। अच्छा, अपनी पहरेदारी नहीं करोगे, गली में आते जाते हर आदमी से पूछोगे कहां जा रहा है, किसके यहां जा रहा है। तो कुछ ना कुछ काम तो आदमी को करना ही होगा। तो मैं लोगों से हमेशा ये कहता हूं कि देखिए, पीड़ा रहेगी, अनिश्चितता रहेगी, और कोई ना कोई काम तो रहेगा। तो अगर जीवन में आनंद लेना है तो क्या करें? काम तो सब कर रहे हैं, क्या करें? अरे अपने काम में आनंद लें, अपने कार्य को खुश होकर करें। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि कार्य में इसलिए कर रहा हूं ताकि मुझे कार्य करने से खुशी मिले। मैं कहता हूं ना ना ना, खुश हो के काम कर, खुश होने के लिए काम मत कर, खुश हो के काम कर। तो फिर जीवन में क्या आता है? आनंद आता है भाई साहब। तो और काम तो करना ही है। क्यों साहब? काम तो करना ही है। तो जब करना ही है तो कैसे करना है जी? खुश होके करना है। तो जब आप खुश होके काम करते हो तो किसी और के भी काम आते हो, तो फिर जीवन में क्या आ जाता है? आनंद आ जाता है। अब आप देखिए, अपने आसपास भी थोड़ा चेक करें। नानक दुखिया सब संसार। पता क्यों? हर आदमी ना एक चीज में बड़ा उत्सुक है, और वो है हिस्सेदारी। क्या चाहिए जी? हिस्सेदारी। इसमें मेरा इतना %,
इसमें मेरा इतना परसेंट। हिस्सेदारी में सब उत्सुक हैं, लेकिन 3 ऐसी चीजें हैं जिसमें उत्सुकता नहीं दिखाते। पहली ईमानदारी, पहली ईमानदारी। ईमानदारी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि किसी के पैसे नहीं उठाने, किसी का पैसे का नुकसान नहीं करना। अरे ईमानदारी का मतलब ये होता है जबान का पक्का होना, जो कहा वो करें, जब कहा तब करें, जितना कहा उतना करें। आपने देखा कई लोग हम में से किसी साहब ने पूछा कि अरे भाई मेरे घर में थोड़ा बेटी की शादी है, तो जनवरी के महीने में शादी है, तो कुछ मदद हो सकती है क्या? हाँ हाँ क्यों नहीं, बस 1 महीना पहले याद दिला देना। ठीक है, 1 महीना पहले उसने फोन किया, फोन उठाना बंद, बात खत्म। और अगर वो कहीं सामने मिल जाए, और भाई कैसा है, कह रहा है जी मैंने आपको फोन किया। अच्छा, नहीं मेरे पास तो कोई फोन नहीं आया। ये बेईमानी है, ये चालाकी नहीं है, ये बेईमानी है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप किसी के धन की सहायता करें, मैं कह रहा हूं लेकिन अगर आपने किसी को भरोसा दे दिया है, आसरा दे दिया है, तो कम से कम उसको बता दो फोन करके कि इस वक्त नहीं कर पाऊंगा। तो ये है ईमानदारी, जबान का सच्चा होना, ईमानदारी। नंबर 2 वफादारी। आजकल बड़ा झंझट है भाई साहब, वफादारी बड़ी मुश्किल हो गई है। लोग तो आजकल पिताजी भी बदल लेते हैं, पार्टियां तो छोड़ो। वफादारी बड़ी मुश्किल हो गई है भाई साहब, लॉयल्टी इज मिसिंग। ओके, ईमानदारी, वफादारी। और जो तीसरा मेरा फेवरेट टॉपिक है वो है जिम्मेदारी। हिस्सेदारी सबको चाहिए, लेकिन वो हिस्सेदारी जिम्मेदारी में नहीं, परिणाम में चाहिए। हाँ, हमारा पुश्तैनी मकान है, उसमें मेरा भी तो हिस्सा है। अच्छा, तेरा हिस्सा इसलिए क्योंकि तू घर का सदस्य है, राइट? लेकिन उसको किसी ने खरीदा, उसको किसी ने बनाया, सब कुछ खर्चा उसका, लेकिन हिस्सा तेरा जरूर है क्योंकि कानूनन हिस्सा है। और ठीक है यार, पैसे से हिस्सेदारी नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम उसकी देखरेख में ही थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन कर दे। ना 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 ना, सिर्फ हिस्सेदारी, नो जिम्मेदारी। तो 3 चीजें बंधुओं, अच्छे चरित्र वाले लोगों की क्या निशानी है? ईमानदारी, वफादारी और जिम्मेदारी। और जिन लोगों में ये 3 चीजें उपलब्ध हैं, उन पर लोग भरोसा करते हैं, और जिन पर लोग भरोसा करते हैं उनके जीवन में क्या है? आनंद है। और अगर एक आदमी है, इंसान है, लेकिन उस पर कोई भरोसा नहीं करता, तो महाराज पूंछ गायब है, बाकी सिस्टम सेम है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ईमानदारी, वफादारी और जिम्मेदारी।